वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत के खातों के हवाले से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है जिसने एक हलचल मचा दी है, बल्कि यूं कहा जाए कि बड़े इंकशाफात और हिसाबात हैं जिस पर सवालात उठ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जीडीपी मुश्किल 110 ट्रिलियन रुपए है और जो पिछला बजट था वो 74 खरब रुपए का था। तो कौमी जो बेकायदगियां हैं कौमी बजट से ज्यादा कैसे हो गई हैं? आया ये कोई टेक्निकल मसला है या वाकई इस हद तक करप्शन बढ़ गई है कि एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है करप्शन में? सलमान नकवी साहब, क्योंकि आपकी मईशत पर भी गहरी नजर है, आपके ख्याल में क्या ये मुमकिन है, इसको माना जा सकता है कि एक्सेप्ट किया जाए इसे? सॉरी, आपकी आवाज मैं फिर सुन नहीं पा रहा हूँ। सलमान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी रिपीट। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि एक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो एक रिपोर्ट सामने आई है उसमें बड़े अहम सवालात जन्म दिए हैं। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि विफाकी मालियात में 375 ट्रिलियन यानी 3,75 अरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। तो जीडीपी जो है वो बामुश्किल हमारी 110 ट्रिलियन रुपए है। तो क्या टेक्निकली ये पॉसिबल है? देखें, ये जो इंकशाफ है ये कोई एक साल या कुछ अरसे का नहीं है। ये लंबे अरसे का है, काफी गुज़िश्ता शायद 20 साल का है या इससे ज्यादा अरसे का है। और ये इंकशाफ हुआ है। और बहरहाल इसमें तो ये गलत चीज है, ऐसे होना नहीं चाहिए। और इसका आगे हुकूमत जो है इस पे क्या कर सकती है, और इस पे IMF भी जो है कुछ इस पे सवालात उठा रहा है। और जो है मौजूदा हुकूमत इसको किस तरीके से टैकल करती है देखने की सूरत हाल ये होगी, क्योंकि अब तक तो ये होता आया है कि कुछ नहीं होता और चलता रहता है मामला। हमेशा यही सुनने में आया है। और इसी उसूल को मद्देनजर रखते हुए भी कोई मुझे ऐसी बॉडी लैंग्वेज में कोई ऐसी सीरियसनेस नजर नहीं आ रही, मगर अफसोस का मकाम है और यकीनन इसका सीधे बाब होना चाहिए। ठीक है। शाइस्ता कोसा साहिबा, आप इस पर क्या कहेंगी? जो एक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इंकशाफात किए गए हैं, और PTI का तो ये कहना है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो करप्शन ज़दा है। तो इसके बाद फिर PTI का मौक़िफ़ क्या है? मजीद मजबूत होता है? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ये करप्ट लोग हैं। आपको इनकी करप्शन हर जगह पे दिखने को मिलेगी। दूसरी बात ये है कि देखिए, अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इनके इत्तेहादियों की हुकूमत है। उससे पहले भी जो है वो PDM की सूरत में जो है वो उनके इत्तेहादियों की एक मिक्स हुकूमत थी, तब भी हुकूमत थी। उससे पहले मोहसिन नकवी की सूरत में जो पंजाब में हुकूमत थी वो मुसल्लत थी। गंदम का स्कैंडल आपके सामने है, बाकी सारी चीजें हैं। पंजाब की भी एक ऑडिट रिपोर्ट आपकी नजरों से गुजरी होगी जिसमें CM पंजाब के बारे में कहा है कि उन्होंने इतनी करप्शन की है। तो देखिए, करप्शन की कहानियां तो ओवरऑल है, हर डिपार्टमेंट में है। आपको मैं पर्सनली बताऊं, यहाँ पे फेडरल में कोई काम बगैर पैसों के नहीं हो रहा। हर बंदा ये सोच रहा है कि जितनी जल्दी हो सके, पता नहीं ये हुकूमत आज जाती है कल जाती है, जितना हो सके आप जो है वो कर लें। और देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अलार्मिंग बात है। और IMF भी जो है इस पे कंसर्न्स रखती है। और देखिए कि 27 गुना बेज़ाब्तगियां कैसे मुमकिन है। और अभी भी अगर ये चाहें, ये तो कुछ भी चाह सकते हैं कि ये उठा के जो है वो PTI के 3 सालों पे भी डाल दें और वो कर दें। देखिए, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जितनी बेज़ाब्तगियां इस 23 और 24 के उसमें हुई हैं और जो पंजाब में हुई हैं आपके सामने हैं। आप इस्लामाबाद के हालात देख लीजिए कि इस्लामाबाद में सरीना के पास जो रोड बनी है वो एक बारिश से बह गई हैं। इसी तरीके से आप पंजाब में हालात देख लें कि पंजाब में जो है वो प्रोजेक्ट्स, जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे उन पे तख्तियां लगा के हर जगह पे मरियम नवाज नवाज शरीफ लगा दिया है। और जो प्रोजेक्ट्स जो हैं इन चंद दिनों में कंप्लीट किए हैं, उनके हालात और सड़कों के और इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात आपके सामने हैं। लेकिन शाइस्ता साहिबा, ये इल्जामात तो PTI पे भी लगते हैं, KP हुकूमत पर भी लगते हैं कि वहां भी करप्शन है, कोहिस्तान स्कैंडल है, इसके अलावा बहुत सारे स्कैंडल्स वहां पर सामने आए हैं करप्शन के। तो ये तो हर हुकूमत में होते हैं करप्शन के। क्या PTI के दौर में करप्शन नहीं?
देखिए मैं आपको अर्ज करूं, केपी के गवर्नमेंट हमेशा उनका पिछला बजट भी सरप्लस था। देखिए अगर किसी ने करप्शन की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो उस चीज को जो है अप्रिशिएट नहीं करती। देखिए करप्शन करने वाला लेने वाला दोनों, लेने और देने वाले जो है वो हमारे मजहब में जो है वो सख्ती से मना है। देखिए आप करप्शन, आपका पाकिस्तानी हर बच्चा हर शहरी जो है वो कर्जे के तले डूबा हुआ है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। एक बंदा जिसकी रोजगार, जिसकी तनख्वाह जो है वो 35,000 40,000 है और उसका बिजली का बिल ही जो है 60-70 हजार आ जाता है। सो मुझे आप बताइए कि वो उसमें क्या खाएगा, वो अपना गुजर बसर कैसे करेगा, वो अपनी जिंदगी का साइकिल कैसे चलाएगा, अपनी औलाद को कैसे पढ़ाएगा। तो देखिए अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब जो है वो उसी सतह से भी नीचे आ गया है। तो देखिए ये सारी चीजें जो हैं, ये हुकूमत, इसमें कोई बहुत मार्के वाली बात नहीं है। वो हुकूमतें नाकाम होती हैं, उनको नाकाम तस्वर किया जाता है जो अपनी आवाम को जो है बेसिक्स ना प्रोवाइड कर सकें, हेल्थ ना दे सकें, उन्हें तालीम ना दे सकें, उन्हें सेहत ना दे सकें, उन्हें बाकी रोजगार ना दे सकें। तो आप मुझे बताइए कि अभी आप देखिए कि आपका यंगस्टर्स कहाँ पे स्टैंड करता है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहे। आप ये चीज उठा के देख लीजिए कि इस पिछले 1.5 साल के अंदर जो है कितने लोग जो है पाकिस्तान का मुल्क छोड़कर आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं। तो वो क्यों चले गए हैं? वो सिर्फ इन्हीं हालात की वजह से चले गए हैं। देखिए आप सिंध में हालात देख लें कि 17 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और आप यकीन कीजिए कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत होते हुए वहां पर आपने एक फाइल को 3 डिपार्टमेंट से गुजारने के लिए 3 जगहों पे आपने जो है वो पैसे देने होते हैं और इवन वहां पे एजेंट्स घूम रहे होते हैं और वहां पे चल रहा होता है कि भाई इतने % दोगे तो ये फाइल यहाँ से होकर और यहाँ से गुजरेगी। तो आप देखिए कि जब हम लोग बजाते इंसान ही करप्ट हो गए हैं तो फिर आप देखिए हम फिर कैसे कहेंगे कि हम आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं या हमारा जो मुल्क है जो वो तरक्की की तरफ गामजन होगा या हमारा आम शहरी जो है वो एक खुशगवार जिंदगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुसर्रत साहिबा, सबसे पहले तो आप बताइएगा, ये वाकई जैसे कि बात है कि बड़ी अलार्मिंग है अगर ये रिपोर्ट देखा जाए कि टेक्निकली सही है। और दूसरी ये बात है कि जैसे कि भी शाइस्ता साहबा भी कह रही हैं कि करप्शन तो है, आप यकीनन हुकूमत के इत्तेहादी हैं तो फिर ये हुकूमत के लिए भी खतरे की बात है। दूसरा उन्होंने कहा है कि 17 सालों से पीपल्स पार्टी ने सिंध में कौन सा तीर मार लिया, यहाँ के हालात भी ऐसे हैं, करप्शन यहाँ पर है। अभी बारिश के बाद जो सूरत हाल हमने देखी है तो करप्शन तो उनका कहना है कि सिंध में ही बहुत है। देखिए बात दरअसल ये मैं समझती हूँ, करप्शन अगर जिस भी मुल्क में होगी, जहां पे भी होगी, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। हमारा मजहब क्या कह रहा है? हमारा मजहब कह रहा है रिश्वत लेने वाला और देने वाला जहन्नुम में है। तो जब हम अपने ऊपर और अपने मुल्क पे, अपने इस आने वाली नस्ल पे रहम नहीं करेंगे तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज है। देखिए मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान जब से वजूद में आया और अब तक 2025 तक इसका एक पूरा मुआवजा किया जाए कि जिसकी गवर्नमेंट रही है, जिसकी करप्शन वाजे हो रही है, जिसकी करप्शन है, मैं तो कहती हूँ उसको फांसी पे फंदे पे लटका दिया जाए। हमें तो खुशी होगी, हम तो नहीं कहते कि हम इन चीजों से भागना चाहते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से अपने आप को सामने पेश करती आई है, पेश करती है। शहादतें भी हमने समेटी है, मेरी क़यादत ने समेटी है। जहां तक मेरी बहन कह रही है, मैं ज्यादा दूर की बात ही नहीं करती हूँ कि सिंध का या किसी का, मैं तो समझती हूँ कि पाकिस्तान का एक एक शहर, एक एक सूबा हम सबका है। किसी का कोई ना पीटीआई का बहुत ज्यादा अजीज कोई सूबा है और ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। ये अवाम, ये मुल्क हम सबका, मैं समझती हूँ बराबर का है, किसी का ज्यादा और कम नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि अभी मैं कुछ दिन पहले ही पढ़ रही थी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट वर्कर्स के तहत जो है ना, इसी साल 2025 के अंदर तकरीबन 30 से 40 अरब की जो सरकारी फंड्स हैं उनके गायब होने के इंकशाफात हुए। अगर इस तरह जाएंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे। मेरी बहन कह रही थी कि हम लोगों ने नौजवानों के साथ क्या किया जो नौजवान इस मुल्क से गायब है। मेरी बहन, इसी मुल्क के अंदर पाकिस्तान का वजीर आजम आया था, खान साहब आए थे, उन्होंने क्या कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, ठीक है, मैं 50 लाख घर बनाऊंगा। तो वो तो मैं कहती हूँ जमा तफरीक सिर्फ कागजात के अंदर भी नहीं हुई, सिर्फ जुबानी जमा तफरीक हुई है। 162 अरब जो है ना, खान साहब ने जब दौरे अव्वल तो कराची के सिंध के हुआ नहीं करते थे, अगर होते थे तो 162 अरब
وہ بھی صرف زبانی کلامی ہم نے اخبارات میں یا ٹی وی پہ خان صاحب کے منہ سے یہ شوشہ سنا تھا، پھر 1100 ارب کا شوشہ سنا. تو یہ چیزیں اگر آپ کہیں کراچی کو، سندھ کو، دیکھیں مائی باپ ہے کما کے دے رہا ہے، پورے پاکستان کو دے رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میری بہن جب شائستہ بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی اس چیز کو ایڈمٹ کریں گی، لیکن آج تک کراچی کے لیے کسی بھی فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی مخصوص پیکج نہیں دیا. ہمارے ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، اور یہاں پہ میں یہ برملا کہتی ہوں، صحیح. آپ پنجاب میں چلی جائیں، کیا وہاں آپ کو سندھ کے واسی نظر نہیں آئیں گے؟ جس طرح یہاں سندھ کے اندر تمام قوموں کا خوبصورت گلدستہ موجود ہے، اور یہاں سندھ کے لوگ، سندھ کے واسی، ہم وارم ویلکم کہتے ہیں، لیکن ہم اس شہر کو اون بھی تو کریں نا. لیکن مسرت صاحبہ سندھ پر تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا. دیکھیں اس کا پیپلز جواب پارٹی ہم کی پنجاب سے گورنمنٹ تو نہیں ضرور لیں گے. ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ ضرور ہے، لیکن پیپلز پارٹی ہی چیختی چلاتی ہے کہ دیکھیں یہاں کے اندر آپ تو دیکھیں سوئی حکومت گیس، میں جو لوگ ہیں وہ تو آپ کے اتحادی ہیں دیکھیں نا. میری بات سنیں، دیکھیں گیس پاکستان پیپلز پارٹی چیختی آ رہی ہے کہ گیس پروڈیوس کون کر رہا ہے؟ صبح سندھ، اور ہم ہی محروم ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے پانی کا جو تناسب ہے وہ ہمارے پاس کم ہے. کوئی یہ چیز نہیں کہ میں سمجھتی ہوں کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ آتی ہے، اس سے پہلے نواز شریف صاحب تھے، K4 کا پروجیکٹ تھا، جی میں اس کو ہم ریلیز کر رہے ہیں پیسے، کچھ نہیں ہوا. ٹھیک جو ہے. سندھ گورنمنٹ کا حصہ تھا وہ ملاتے رہے. اسی طرح خان صاحب آئے، انہوں نے کہا جی اس میں کرپشن ہوئی ہے، میں دیکھوں گا. آج تک ہم دیکھتے ہی آئے ہیں وفاق کی طرف. ٹھیک ہے. محسن نقوی، سلمان نقوی صاحب، آپ نے دیکھا جو مسرت صاحبہ فرما رہی ہیں کہ جو سندھ میں حال ہے، تو اس طرح تو کوئی اون ہی نہیں کر رہا ہے. نہ سندھ کو وفاق سے الگ شکایات ہیں، پھر کرپشن کے ایک نئے نئے ریکارڈ، کے پی میں الگ، سندھ میں الگ، پنجاب پہ بھی الزامات لگائے جاتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے پھر اس سے صورتحال سے نکلا کیسے جائے گا؟ کرپشن کا خاتمہ ہوگا کیسے؟ یہاں تو صرف الزامات کی سیاست ہے. دیکھیں یہ دونوں خواتین بالکل صحیح باتیں کر رہی ہیں. فرق یہ ہے کہ اپنی جو ان کی پارٹیز ہیں اس کو یہ ڈیفینڈ بھی کر رہی ہیں. یہ ایک چیز بس غلط ہے، باقی ان کی ساری باتوں سے میں بالکل متفق ہوں. اور اس صورتحال میں یہ کیسے ممکن ہے کہ پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی اس میں ملوث نہ ہو؟ اتنے بڑے کرپشن اسکینڈلز پاکستان میں ہیں. اور ابھی گیس کا ذکر کیا ہے یہ میری بہن نے، تو ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ پاکستان نے جو امپورٹڈ گیس RLNG جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بہت بڑے بڑے ایگریمنٹس کر لیے ہیں، اور ملک میں اس کی کھپت کی گنجائش نہیں ہے. تو وہ جو ایگریمنٹس کر لیے ہیں اس کے تحت وہ گیس آ رہی ہے. تو ہم لوکل گیس اب ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں. نکالنا، لوکل گیس نکالنا ہم نے ختم کر دی ہے، کیونکہ باہر والی گیس اتنی ہمارے پاس آ چکی ہے. یہ کس قدر بڑا نقصان ہے، کون اس کو پوچھے گا؟ یہ بھی حال ہی کا اسکینڈل ہے، اور اسکینڈل کہہ لیں یا مس پلاننگ کہہ لیں، مس مینجمنٹ کہہ لیں، مگر بڑی بدقسمتی ہے، بہت بڑا نقصان ہے کہ ہمارے ملک کی جو گیس ہے اس کو ہم یوٹیلائز اب نہیں کر سکتے، کیونکہ باہر سے جو ہم نے ایگریمنٹس کر لیے، مہنگے ایگریمنٹ، اور اس کو پہلے نپٹانا ہوگا. اور اگر ہم اپنے ملک کی گیس کو استعمال نہیں کریں گے تو یہ ممکن ہے کہ یہاں کی جو ریزروائرز ہیں وہ ختم ہو جائیں، یہ نقصان میں آ جائیں. تو یہ لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ایسی صورتحال ہمیں نظر نہیں آتی کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو اس میں کوئی ایسی ویژنری اپروچ، پلاننگ نظر نہیں آتی. اب یہ پانی کی میں ایک مثال دوں گا کہ جتنا بھی یہ پانی ہے شاید کم از کم 60-70% پانی یہ سمندر میں گرے گا جا کے. کتنا بڑا یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ انتہائی قیمتی پانی ہے. اگر ہمارے پاس ریزروائر پلاننگ ہوتی، یہ پانی ہماری ایگریکلچر اور ہماری تمام ضروریات کو کئی سال کے لیے کافی ہو سکتا تھا، اور اس سے ملک خوشحالی کی طرف جا سکتا تھا. اس سے بجلی بھی بنائی جا سکتی تھی، بہت سارے کام. لیکن کوئی ایسی پلاننگ، کوئی خواہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو یا کوئی بھی آئی ہو، ہم نے نہ دیکھی، نہ سنی، نہ ہوتی نظر آئی ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. تو اس میں ان دونوں کی باتیں صحیح ہیں، مگر صرف فرق یہ ہے کہ اپنی اپنی پارٹی کو یہ لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، مجبور ہیں اس کے اوپر کرنے پہ. مگر میرا خیال ہے کہ اس
मामलात में सब के सब इसमें जो है मुजरिम है, और तो इन्हें किसी भी तरीके से, जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा नासूर ही करप्शन है, हमारा मुल्क जिसमें बेतहाशा पोटेंशियल। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि करप्शन इस मुल्क का सबसे बड़ा नासूर है। बहुत शुक्रिया, मैं तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, वक्त जरा कम है। और बिल्कुल ये करप्शन ही है जो कि मुल्कों को आगे तरक्की की राह पर चलने नहीं देती हैं, और इसी नासूर का खात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सूरत में होगा कि जब हुकूमतें ये एक्सेप्ट करें कि करप्शन है इदारों में, और उन्हें ख़त्म करने के लिए संजीदा इक़दामात भी उठाए जाएं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।